नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जन नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव में तमाम देश भर के करीब 6000 से ज्यादा युवा यहां पे इकट्ठे हुए हैं। तमाम राज्यों से युवा यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और युवा क्या सोचते हैं, विवेकानंद के विचार को लेकर युवाओं के मन में क्या है, प्रधानमंत्री ने जब इनसे बात की उसके बाद ये क्या सोचते हैं, तमाम जो चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात हो, या समाज में आगे आने की बात हो, समाज को उठाने की बात हो, युवाओं की भूमिका आखिर कैसी होनी चाहिए, इस पर बातचीत के लिए हम रायपुर में मौजूद है। रायपुर में जो मौजूद है युवा, अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव में, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है जन नेक्स्ट में। ये बताइए, आज अगर बात की जाए जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, स्वामी विवेकानंद के अगर विचारों की अगर बात की जाए, आपको लगता है आज उनको अपनाना बहुत जरूरी है या आज का युवा अपना रहा है? जी, बहुत ज़रूरी है उनको अपनाना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो सबसे पहली बात थी वो था कि उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था, और जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। और उनकी जो दूसरी बात थी, उनकी वाक चातुर्यता, जिसको हम कहते हैं, तुरंत उत्तर देने की कला थी। शिकागो में जब वो गए तो जब श्रीमद् भगवद गीता को सबसे नीचे रखा गया तो उनसे किसी ने कहा कि आपका धर्म तो सबसे नीचे खड़ा है। तब उन्होंने कहा अगर इसको नीचे से हटा दिया गया तो ऊपर पड़ी बाइबिल और सारी किताबें नीचे गिर जाएगी। मतलब अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म खिसक गया तो सब धर्म नीचे गिर जाएंगे। ये उनकी वाक चातुर्यता का एक परिणाम था कि किस बात को किस तरीके से किस समय में कहना है। और आज के युवा को ये कला आनी बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से ही वह भारत का विकास कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आज के युवा को ये कला आनी बहुत। क्या विवेकानंद के विचारों को हम अपना रहे हैं, हमारे युवा अपना रहे हैं? आजकल जो युवाओं को विवेकानंद जी के जो विचारों को अपनाना चाहिए, पर वैसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आजकल तो आप युवाओं की सोच, युवाओं की जो बदल हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। मेरे हिसाब से जो विवेकानंद जी थे वो अपने माता पिता के लिए भी एक गुरु थे, क्योंकि उनके पिता ने एक वाक्य कहा था उनके बारे में कि मेरा बेटा मेरे लिए एक गुरु समान है, क्योंकि मैं उससे जो सीख पाता हूँ वो मैंने किसी से नहीं सीखा है। अगर वो अपने माता पिता के लिए गुरु थे तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं गुरु हो सकते। हाँ। और उन्होंने उनकी जो सीख थी, उन्होंने हर वक्त युवाओं को प्रोत्साहन दिया है। उनके लिए युवा शक्ति बहुत बड़ी थी और उन्होंने युवा शक्ति को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। 21वीं सदी युवाओं की है, आप मानते हैं? हाँ। कैसे? अभी अपने देश की जो प्रगति है वो पूरे युवाओं पर ही है, निर्भर करती है। 21वीं सदी में जो सोशल नेटवर्किंग है उसका हम अगर अच्छी तरह से यूज़ करेंगे और उसका बेनिफिट्स अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो 2020 में हमारा देश महासत्ता बनेगा, ये मेरा ख्याल है। ये महासत्ता बनेगा, ये युवा कह रहे हैं। एक काफ़ी सोशल नेटवर्किंग की जो बात की, सोशल एक्टिविटीज़ की जो बात की है, कई बार हम देखते हैं सोशल साइट्स की अगर हम बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि कई बार भ्रामक चीज़ें भी सोशल साइट्स पर चलती हैं, लेकिन उसको हम पॉजिटिव वे में अगर देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। सोशल साइट से एक जगह युवा भी कई मुद्दों पर इकट्ठा हुए हैं, कई बड़े बड़े आंदोलनों में हमने देखा है कि युवा इकट्ठे हुए हैं। आपको लगता है चीज़ें हैं हमारे देश में, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात की जाए, चाहे किसी भी तरीके की बात की जाए, बस जरूरत है एक सकारात्मक रास्ते पे जाने की? हाँ, मतलब अगर हम डिजिटल मतलब यूज़ करते हैं और सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं तो ज़रूर हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि उसी से मतलब हमें मतलब अभी जो नए मतलब विचार जो रहते हैं तो उसी के हेल्प से मतलब मदद से हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे समाज में, देश में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें लगता है कि युवा अगर आगे आएंगे तो वो उसका सॉल्यूशन बन सकती है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है और देखा भी क्या है, प्रधानमंत्री ने भी जब अपनी बात की उन्होंने कहा था कि आज देश की आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो युवाओं की है, मेरा देश युवाओं का देश है। तो आपको लगता है युवा, कई मुद्दे ऐसे हैं अगर उनमें आगे आएगा तो उससे एक बदलाव समाज की तरफ, एक सकारात्मक दिशा की तरफ जाएगा? बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि युवा को ही आगे आना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी भी युवा की तरफ ही ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि आज के जो युवा है वो कल जाके नेशन बनेंगे। तो वो जो संख्या है वो हमें चेंज करनी है, इसीलिए युवा को ही आगे आना चाहिए। युवा को आगे आना चाहिए। एक बात आती है कि युवा अगर कोई चीज़ को संभव ठान ले कि हाँ इस बात का बदलाव करना है, तो हम देखते हैं युवा उस चीज़ को कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। आपको क्या लगता है, एक युवा होने के नाते ऐसे कौन से मुद्दे हमारे देश में जिनको बदलने के लिए युवाओं को अब आगे आने की ज़रूरत है? जैसे विवेकानंद स्वामी का एक वाक्य है, गिव मी 100 नचिकेता, आई एम चेंज द वर्ल्ड। तो अभी जो
आगे जो काम करने वाला है, विकास करने वाला है, वो युवा है, तो वो आगे जाएंगे तभी आपका देश का विकास बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका ऐसा मानना है। एक मुद्दा और यहाँ पे छेड़ना चाहता हूँ। अभी हमने देखा पर्यावरण हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, देश ही नहीं दुनिया की में सबसे बड़ी समस्या विकराल रूप ले रही है पर्यावरण संरक्षण और कैसे जलवायु परिवर्तन को बचाना है। हमने देखा प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, तमाम बुद्धिजीवी भी यही कह रहे हैं कि पर्यावरण और विकास दोनों एक पैरेलल तौर पर लेके हमें चलना है। अगर विकास करना है तो पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जी 100%, क्योंकि अगर विकास करना है तो आपको पर्यावरण शुद्ध रखना ज़रूरी है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, नो डाउट बहुत अच्छे से चल रहा है, हर स्टेट में, हर राज्य में, हर गांव में, हर गली में। लेकिन बिजनेसमैन जो है, जो ये पोल्यूशन करने के मेन जिम्मेदार रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम अपनी तरफ से समाज में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। पर्यावरण को बचाने में युवा कितनी भूमिका निभा सकते हैं? युवा क्या कर सकता है? अभी पर्यावरण को बचाना हो तो ज़्यादा शक्ति हम बोल रहे युवाओं की है, तो वो सोचेंगे कि हमसे ही शुरू करना चाहिए कि मैं गंदगी नहीं करूँगा, मैं सफाई रखूँगा। ये चीज़ें युवा नहीं कर रहे, युवा लोगों कर रहे और उनमें ज़्यादा सतर्कता है और वो ज़्यादा इस बात को मायने रखते हैं कि हम भारत स्वच्छता रखेंगे तो भारत भी स्वच्छ होगा। ये बताइए, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं हमारे देश में और इन सब के अलावा कि जिसमें युवाओं को अब आगे आने की ज़रूरत है? आपने अभी कहा कि लड़कियां हैं उनसे पूछते हैं, इसलिए मैं लड़कियों पे ही ध्यान देना चाहूँगी। बेसिकली लड़कियां सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, ये कहना बहुत ही दुर्दैव है, लेकिन आज भी हम बोल सकते हैं कि अभी रात को अगर अकेले घर पे जाना हो, मैंने खुद ये अभी जब स्टेट लेवल था, घर पे जाना हो तो मुझे किसी को लेके जाना पड़ा, मैं खुद अकेली जाने का धाड़स नहीं कर सकी हमारे नेशन में। क्योंकि हमारे नेशन उतना सुरक्षित, हमारे युवा उतने जागरूक होने चाहिए। दूसरों को समझाना बाद में आता है, लेकिन मैं खुद किसी लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटी से घर तक पहुंचाऊंगा, वो सब हमारे यूथ में होना चाहिए। लेकिन एक बात और है, जो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मैं नहीं पहुंच सकती थी, कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा वाली दिक्कत आती है हमारे देश में, कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन जागरूकता की अगर बात की जाए, कई बार ऐसा होता है कि सरकारें अपना कदम उठाती हैं, कई एप्लीकेशंस भी सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं कि अगर महिला किसी या कि लड़की किसी परेशानी में है तो वो उसका इस्तेमाल करे। मैं मानता हूँ कि हर जगह वो एप्लीकेबल होना थोड़ा संभव नहीं होता, लेकिन जागरूकता भी जरूरी है, ये भी आप मानती हैं? यस, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एप्लीकेशंस है और बहुत सारे एक्ट्स वगैरह जो कुछ है, वो है हमारी सुरक्षता के लिए, लेकिन वो कितने तेज है, वो जब ज़रूरत लगती है तब वो कितने काम आते हैं, वो महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक्ट्स बनाना या फिर सिर्फ एप्लीकेशंस बनाना वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे काम वो आने चाहिए। उसके हिसाब से बदल आना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। मेक इन इंडिया की अगर बात की जाए, मेक इन इंडिया को लेकर आप क्या मानती हैं? युवाओं को किस तरह से अपनी भूमिका निभानी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार आह्वान करते हैं कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा और वाकई फायदा भी उससे युवाओं का ही होना है। आप क्या मानती हैं? अगर हमें सपोर्ट मिलता है उनकी तरफ से तो हम ज़रूर आगे आ सकते हैं। जितना हम हमारी तरफ से अपना बेस्ट दे सकते हैं, अगर उनका पूरा सपोर्ट हो हमारे लिए तो जरूर चीज़ें होंगी। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर ही हम अगर आपसे बात करें, क्योंकि आपका गेटअप भी, सभी लोग जो बैठे हैं सबका गेटअप भी विवेकानंद का लग रहा है, उनके विचार अक्सर ये कहे हैं कि हमें दूसरों की लकीर को काट के नहीं, अपनी लकीर आगे बढ़ा के चीज़ों को आगे चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है। युवाओं में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर दिग्भ्रमित होते हैं, कुछ होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कारण भी आते हैं। आप मानते हैं कि इन पर ध्यान देने की आज के समाज में बहुत ज़रूरत है? जी ज़रूर, इसमें ज़रूरत है, क्योंकि जो आज का जो वैश्विक दौर चल रहा है, भारत को विकास देश बनाना है, विकासशील देश की श्रेणी से हटाना है, तो युवाओं को ये सब चीज़ें सोचनी होगी। और मन में जब हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं, हमसे आज भी उन्होंने बात की थी, तो ये बातें हमें कहीं ना कहीं सोचने और समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक कवि ने भी कहा है कि उठो युवाओं क्रांतिकारों, अब बदलाव जरूरी है, तख्त गिराओ ताज उछालो, अब इंकलाब जरूरी है। तो वही इंकलाब का दौर है। तब गैरों से लड़े थे, लेकिन आज वही कुछ अपनों से लड़ने की हमें जरूरत है। जो अपने गद्दार लोग हैं, इस देश को खाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, आतंकवाद नामक जैसी जो दिमाग से खोखला करे जा रहे हैं, उनसे लड़ना है। तब हम गोरे लोगों से लड़े थे, लेकिन आज हमें अपने वर्ण के लोगों से लड़ना है। तो यही बात हमें उनकी अहिंसा की नीति से अपनाते हुए
इस चीज़ को दूर करना होगा। मैं अगर बात करूं सोशल मीडिया की, क्योंकि आप सब युवा हैं और हम लोग लगातार मोबाइल में अगर होता है सोशल मीडिया पे हमेशा अपडेट्स रहते हैं, क्योंकि खासकर मैं राष्ट्र निर्माण में अगर उसको जोड़ना चाहूँ तो सोशल मीडिया को हम देख रहे हैं कि चाहे हम रेलवे की अगर बात की जाए, अगर रेलवे में कोई दिक्कत का हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कहीं कुछ होता है, उसने अगर ट्वीट किया कुछ भी किया तो तुरंत रेलवे मंत्रालय की तरफ से या रेल मंत्री की तरफ से भी हम देखते हैं तुरंत वो रिप्लाई आता है और उसको सुविधाएं मिल जाती हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा आप मुझसे जुड़िए। आप सब युवा हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई आप अपने मन की बात कोई कहना चाहें प्रधानमंत्री से या सरकार से हमारे देश की या समाज से, ऐसी कौन सी देश की बात है जो आपको लगता है सोशल मीडिया पर जानी चाहिए? जैसे कि अपने विवेकानंद जी पहले विचार अपने ऐसे रखते थे कि कोई अपने को बुरा नहीं लगे, जो बोल सकते वो कुछ सब सुनते थे, वैसे ही किसी के बोलने की बुराई मत लगना चाहिए। ये बताइए, एक चीज़ आती है कि विवेकानंद के ही विचारों पर अगर हम चलें, क्योंकि युवा दिवस पर हम बात कर रहे हैं और युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, अक्सर हमने जो पिछले कुछ सर्वे देखे हैं वो सर्वे ऐसा हुआ है कि जो चाहे वो शॉपिंग्स को लेकर हो, चाहे वो ई शॉपिंग्स को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ों को लेकर हो, आजकल युवा घर पर बैठ के ऑनलाइन सारी चीज़ें कर रहा है, सब सारी बातें कर रहा है और वो ऑनलाइन ही अपने घर में सारी चीज़ों को बुलवा रहा है। आपको लग रहा है इससे क्रांति आई है देश में? जी हाँ, इससे क्रांति तो है, बट इसके कुछ गलत प्रयोग भी होते हैं। जैसे कि अभी युवा अगर खुद जाकर दुनिया को देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम ऑनलाइन सब ऑर्डर करते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। ओके, हम बिज़ी रहे हैं तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बट अगर हम बिज़ी नहीं हैं तो वी शुड वॉक आउटसाइड एंड सी द वर्ल्ड। अक्सर यही बात आती है कि युवा ही सब सारी चीज़ें आगे आएंगे तो सब बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। आप मानते हैं कि कई जैसे जो योजनाएं हैं हमारे यहाँ, हमारे देश की जो योजनाएं, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात हो, चाहे वो स्वच्छ भारत की बात हो, या ऐसे कुछ कैंपेन्स होते हैं जो हमें लगता है कि जो शॉर्ट टर्म कैंपेन्स होते हैं, उन कैंपेन्स को आगे लाने में भी युवा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? मैंने पहले भी बोला कि अभी जो विकास घटाने वाला है वो युवा शक्ति है। आप उनको आगे करोगे तो स्वच्छ भारत अभियान के पूरा वो भारत चेंज हो सकता है, तो उनको महत्व देना चाहिए। तो युवाओं को आगे आने की आप ज़रूरत है। बिल्कुल है। एक बात और हमने देखी पिछले कुछ दिनों में कि डिजिटल इंडिया की अगर बात की जाए तो सारी चीज़ें, चाहे वो सरकार के कामकाज के तौर तरीके होते हैं या सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं जिससे लोगों को भी सहूलियत हुई है। आप मानते हैं वाकई ऐसा युवाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो युवाओं को लगता है कि हाँ सहूलियत हुई है चीज़ों को? कुछ हद तक हाँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंप्लेंट करते हो और आपकी कंप्लेंट पढ़ी ही नहीं जाती। बट ऑनलाइन अगर कर रहे हो या तो सामने वाली अथॉरिटी ऑनलाइन होनी भी चाहिए 24 घंटा, वहाँ से रिप्लाई भी तुरंत आने चाहिए। दैट इज ओनली वन एक्सपेक्टेशन व्हेन यू आर मेकिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन फटाफट उसके रिप्लाई होना चाहिए। एक चीज़ और आती है, सेना की ताकत। आप मानते हैं सेना की ताकत वाकई बताना अब युवाओं को भी ज़रूरी आ गया? हाँ, अभी भारत देश है तो उसके ऊपर संकट भी वैसे चीन है, वहाँ से पाकिस्तान है, तो इन सीमाओं के जो सैनिक है वो हमारी रखवाली करते हैं। तो वो जो क्या कर रहे हैं वो चीज़ें हमारे युवाओं को मालूम होनी चाहिए कि हमारे लिए जो हमारे सैनिक है वो कैसे दिन रात मेहनत करके हमारी रखवाली कर रहे हैं। ये बात युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, तब हमारी युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क बनेगी। और आज मैं कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा क्या दिखाया जाता है, समझो एक एक्सीडेंट हो गया, मरीज उधर ही गिरा पड़ा है, खाली उसका वीडियो शूटिंग करके व्हाट्सएप पे मैं कभी डालता हूँ या फेसबुक पे कब डालता हूँ, ये खाली कॉम्पिटिशन रहता है। वो मरीज की हम हेल्प करें ये बिल्कुल कोई देखता नहीं, तो इसका ये इस्तेमाल हो रहा है मदद के लिए नहीं, वो हमें आगे आना होगा ना। तो युवा को ये मैं वही युवा से बोलूंगा कि आप पहले मदद करो और उसके बाद मीडिया या आप जो यूज करते हो नेट व्हाट्सएप ये उसका बाद में पहले मदद अपनी पहुंचनी चाहिए। हमारे देश में आतंकवाद भी ये सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद को लेकर अगर मैं बात करूं, आतंकवाद से निपटने के लिए भी आपको लगता है कहीं ना कहीं अब युवाओं की भूमिका बहुत अब महत्वपूर्ण होती जा रही है? श्योर, युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले तो हमें ये डिसाइड करना है जो हम बरसों से करते आ रहे हैं कि वायलेंस और नॉन वायलेंस, ये हम इसमें ही फंसे रह गए हैं कि वायलेंस करना है या नॉन वायलेंस करना है। कुछ लोग बोलते हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश के ही युवा अपने आप ही उनमें ही डिवीजन हो रहा है। तो बेसिकली पहले ये तय कर लो कि वायलेंस करना है या नॉन वायलेंस करना है, और उसके बाद सब लोग एकजुट होकर लड़ो, तब जाके हम आतंकवाद से निपट सकेंगे। वरना हर एक अपनी अपनी नीति लेके अपना अपना डिवीजन ग्रुपिज्म करता रहेगा तो फिर टारगेट अचीव नहीं होगा।
आतंकवाद से निपटने के लिए युवाओं की भूमिका वाकई महत्वपूर्ण मानते हैं? मुझे यह कहना है कि सबसे पहले जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो बदलाव लाने चाहिए वो अभी चल रहा है, लेकिन उसमें अच्छी तरह से बदलाव लाना आना चाहिए। ये मेरा पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल सिस्टम में जब चेंज आएगा ना, तब सब ये सिस्टम अच्छी तरह से हो जाएगी। युवा क्यों नहीं आते राजनीति में? बदलाव अगर करना है देश में, समाज, तो राजनीति में भी युवाओं को आगे आना होगा। जी बिल्कुल, युवाओं को ही राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि उनमें जो ताकत होती है, उनमें जो कुछ बात करने की जो शक्ति होती है वो और किसी में नहीं होती है। और युवा राजनीति में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनसे एक्सपीरियंस जो नेता होते हैं उनको कभी आगे आने ही नहीं देते, क्योंकि उनका जो नज़रिया है, उनका जो एक टेक्निक है कि किस तरह से उनको चुनाव जीतने। जब हम क्रांति कर सकते हैं, युवा बड़े बड़े आंदोलनों में शिरकत कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली में निर्भया का केस हो, चाहे वो तमाम तरह के आंदोलन हो, तो इसमें हम क्यों ना युवा आगे आके अगर सारी चीज़ें करेंगे तो अपने आप होगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसके लिए युवा को युवा ने ही साथ देना चाहिए। हाँ। जब युवा को साथ देगा। क्या युवा को साथ नहीं दे रहा? जी, युवा को साथ तो जरूर दे रहा है। मेरा तो ये मानना है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले हम राजनेता की भी एक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दें, एक छोटे से पद के आवेदन करने के लिए भी शैक्षणिक योग्यता होती है, और उनकी भी रिटायरमेंट उम्र कर दें, तो बिना किसी वजह और बिना किसी रोक टोक के युवा राजनीति में आ जाएंगे, ऐसा मेरा मत है। शैक्षणिक योग्यता को एक आधार बनाना, शैक्षणिक योग्यता और रिटायरमेंट की एक उम्र कर दे राजनीति में भी। अच्छा, तो शैक्षणिक योग्यता को भी आधार बनाना पड़ेगा, ये भी एक बात जरूर आएगी। शिक्षा की अगर बात करें, हमारे देश में शिक्षा के स्तर की अगर बात की जाए, आप मानते हैं अब वो बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता आई है पढ़ने लिखने को लेकर? हाँ ज़रूर आई तो है शिक्षा में उन्नति, मगर शिक्षा में उन्नति आना काफ़ी नहीं है, क्योंकि शिक्षा में उन्नति अभी सभी बच्चे पास हो जाते हैं, बट उन्हें उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए उस चीज़ की कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट उनमें फिर भी अपना सिर्फ हमारे ग्रुप में रहना चाहिए, मतलब जैसे स्टेट में रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें नेशन की तरफ से सोचना चाहिए कि हमारे नेशन में होना चाहिए ये बदलाव। सिर्फ स्टेट लेवल पे बदलाव होगा तो ये स्टेट लेवल पे बदलाव होना सही है, बट अगर नेशन लेवल पे वो बदलाव हो तो ज्यादा बेहतर होगा। नेशन लेवल पे बदलाव कैसे होगा? जब हमारे सब युवा एकत्रित होंगे, यानी हमारी शिक्षा की ओर और फोर्स करेंगे कि हाँ हमारे घर में आप आगे बढ़ो, हम आपको सपोर्ट करें, ऐसे हम बढ़ सकते हैं नेशन का, ऐसे हम बढ़ सकते हैं। आप लोगों से बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि काफ़ी लोगों से उस अलग अलग मुद्दों पर प्रतिक्रिया लूँ। एक तो ये प्रतिक्रिया, सिंपल सी बात यह है, विकास करना है, विकास कैसे युवा आगे आके कर सकता है, विकास कैसे सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर, युवा की भूमिका आखिर क्या होनी चाहिए? अभी हम लोग देख रहे हैं जब पर्यावरण का जो चल रहा है, तो हम लोग ने युवा ने एक ऐसा सोचा कि हम लोग एक पेड़ लगाएंगे तो भी संस्कृति हम लोग की अच्छी रहेगी और निसर्ग भी स्वच्छ रहेगा और जो प्रदूषण है वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए वो हम लोग पेड़ लगाए और उसका ध्यान रखें, उसका ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। क्या संकल्प लेकर जाएंगे युवा उत्सव से? क्या संकल्प लेकर जाएंगे? आपको लगता है कि हाँ यहाँ से अगर युवा दुनिया भर एक मिनी इंडिया अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो एक क्या संदेश जाना चाहिए यहाँ से? मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि सिर्फ मिनी इंडिया यहाँ पर हाँ एकत्रित हुआ है जैसे आप कह रहे हैं, बट इससे हमें क्यों एकत्रित हुआ है? हम ये इसीलिए एकत्रित हुए ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, समझ सके और एक साथ बढ़कर अपनी दुनिया, अपनी नेशन को आगे बढ़ा सके। मगर ये तभी पॉसिबल है जब हम सब एक साथ हों, नॉट एज अ कॉम्पिटिटर बट एज अ पीपल फ्रॉम अ सेम नेशन। इसलिए और ये तभी पॉसिबल होगा ना जब हम एक साथ एक दूसरे का मतलब कदम से कदम बढ़ाकर चले और उनके भावों को और अपने थीम्स को जो वो हमें अपने डांस और अपने सॉन्ग से पेश कर रहे हैं, वो थीम्स को और हमारे थीम्स को दुनिया को दिखा सके ताकि वो हमसे या हम उनसे कुछ ले दे सके, सो हम आगे बढ़ा सके अपने नेशन। एक बात हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री तमाम देशों का दौरा भी कर रहे हैं और एक वैश्विक स्तर पर भारत को पहचान एक मिल रही है। युवा होने के नाते आपको लगता है कि हाँ वाकई ज़रूरी है देश में वैश्विक स्तर पर हमें पहचान मिलनी चाहिए? जी ज़रूर पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी पे निर्भर हमारा करियर होता है। तो अभी जैसे हम मतलब डांस का ग्रुप हो या कोई स्किट हो या कोई ड्रामा हो, तो जैसे हम यहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, फिर स्टेट लेवल पे करते हैं, फिर नेशनल लेवल पे, तो
उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें ज़रूर सपोर्ट मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि हम और आगे बढ़ सकें। स्किल इंडिया की अगर बात की जाए, हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या पिछले कुछ सालों से ये थी कि हमारा भारतीय स्किल नहीं था। उसको स्किल करने के लिए स्किल इंडिया योजना अब आ गई है। स्किल इंडिया को लेकर तमाम तरह के काम हो रहे हैं। आपको लगता है वाकई इसके परिणाम आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे? होपफुली यस, क्योंकि स्किल इंडिया में फिर अपना हैंडीक्राफ्ट है ये वो सब वो भी डेवलप होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खुद के बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और ये हैंडीक्राफ्ट सच में बहुत कुछ हेल्प कर पाएगा। जैसे प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि वो एम्प्लॉय ना ढूंढे, वो एम्प्लॉयमेंट दे, वो अपना रोजगार ना ढूंढे कि मुझे यहाँ रोजगार करने जाना है कि वहाँ। तो स्किल इंडिया इस तरह की चीज़ों से जब व्यापार हमारे देश में आएगा, तब बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश में आएंगी, व्यापार लगाएंगी, उससे वाकई हमारे देश में युवा जो है उसको भी फायदा होगा। हाँ, श्योरली युवा को फ़ायदा होगा और उससे भी ज़्यादा फ़ायदा नेशन को होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हम लोग बोलते हैं, कई युवा होते हैं जिनको पावर, अपने ऊपर पावर नहीं चाहिए रहती है, या फिर कम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल इंडिया का एक कोर कंपोनेंट है, तो अगर वो खुद का बिजनेस चालू करते हैं तो वो एक तो खुश भी रहेंगे उसमें, और जब एक इंसान खुद के काम में खुश होता है तब वो उसको और डेडिकेशन से करता है। तो वो जब और डेडिकेशन से करेंगे वो काम भी ठीक से होगा, हमें प्रोडक्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, वो भी खुश है, तो ओवरऑल नेशन को फायदा होगा स्किल इंडिया से। महत्वपूर्ण बात, डेडिकेशन से क्या हमारा युवा, आजकल कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे देश में, चीज अगर कोई फील्ड में जा रहा है तो सभी उसी फील्ड में जाने का सोचते हैं, लेकिन ये नहीं देखता वो युवा कि मेरे अंदर के स्किल्स क्या है। अगर वो ये देखे मेरे अंदर के स्किल्स क्या है, मेरी प्रतिभा क्या है, तो वाकई उसका भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। हाँ, मेरा भी यही कहना है। सभी पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को फोर्स ना करे कि तू इंजीनियर को जा, तू डिग्री कर, तू डिप्लोमा कर, या तू डॉक्टर बन जा। किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम अपना मन से करे तो वो काम सच्चा होता है। विवेकानंद जी करते थे, वो अपने काम मन से करते थे और आत्मविश्वास से करते थे। इसलिए जिसका जो स्किल है उसे वही करियर करना चाहिए, उसे वही करियर को चुनना चाहिए। ये बताइए कि मैं अगर पर्यावरण को लेकर बात करूं, हमारे देश में अक्सर ये बात कहा जाता है कि गांधी जी के विचारों को भी अपनाने की ज़रूरत है, अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, संरक्षित करना है। विवेकानंद के विचारों को भी अपने अपनाने की जरूरत है, क्योंकि युवा ही उसको कहीं ना कहीं सहेज के रखेंगे। तो आगे वाली पीढ़ी जो होगी, अगली पीढ़ी होगी, जिसे बोलेंगे जेन नेक्स्ट, वो जेन नेक्स्ट के लिए हम सुरक्षित करेंगे। ये बताइए कि पर्यावरण को लेकर ऐसे कौन से विचार होंगे स्वामी विवेकानंद के जिनको हमें अपनाने की ज़रूरत है? स्वामी जी की छोटी सी बात बताऊं मैं आपको। स्वामी जी से जब एक बार किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आप जापान या कहीं यात्रा कर रहे थे, विदेश का नाम मुझे सही से याद नहीं है, तो वहाँ से उन्होंने जब वो फ्रूट वहाँ से मंगाए तो एक बालक भागता हुआ गया, ट्रेन से उतरा, वो फ्रूट लेके आया, तो उन्होंने उसको पैसे देने चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, क्यों? तो कि अभी आपने क्या कहा था, यहाँ तो संतरे मिलते ही नहीं, वो फ्रूट संतरा मंगाया था, लेकिन मैंने अपनी देशभक्ति के लिए आपको संतरे ला के दिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आगे जाके ये मत कहना कि हमारे देश में संतरे नहीं मिला करते हैं। तो वही बात है, उन्होंने यही संदेश दिया कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारा देश वैदिक काल से पर्यावरण में बहुत आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है, लेकिन आज वो विलुप्त हो रही है। तो हमें उन पर गर्व करना होगा। जब तक हम उन पर गर्व नहीं करेंगे और अपने आप को एक विरासत के रूप में उन्हें संजोए नहीं रखेंगे, तब तक वो लुप्त होती जाएगी। तो उनके इस विचारों से हमें प्रोत्साहन मिलना पड़ेगा। जेन नेक्स्ट में हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव में मौजूद युवाओं के क्या विचार थे? युवा यही कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा आबादी जो है वो युवाओं की है इस देश में, चाहे वो विकास को लेकर बात किया जाए, चाहे वो पर्यावरण को लेकर बात की जाए, देश के तमाम ऐसे मुद्दों पर बात की जाए, अगर उससे निपटना है तो युवाओं की ही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और जो तमाम राज्यों से करीब 6000 की संख्या में युवा इस सम्मेलन में शिरकत करने आए थे, उनके विचार भी लगभग यही थे। और उन्होंने तमाम राज्यों की जो कला संस्कृतियां थी, जो वहाँ उनके जो आइडियाज़ थे, उनको जाना, उनके विचारों को समझा। और अब ये युवा जब यहाँ से जाएंगे तो उनका यही कहना है कि तमाम राज्यों से जो बातें, जो आइडियाज़, जो विचार निकल कर सामने आए हैं, वो पूरे देश भर में आगे उसके विस्तार में काम करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।